नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि वो फैक्टर्स, वो कारण, वो कॉजेस जिसकी वजह से इलास्टिसिटी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो इसमें सबसे पहला है आपका, वो है आपका नेचर ऑफ द गुड्स। अब मैंने आपको जब डिग्री पढ़ाई थी तब बताया था कि या तो गुड लग्जीरियस होगी या वो नेसेसिटी होगी, है ना। तो जब गुड आपकी लग्जीरियस है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, इलास्टिक। और जब आपकी गुड नेसेसिटी थी तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। तो अगर गुड कैसी, तो गुड आपकी नेसेसिटी होगी या लग्जीरियस होगी। तो नेसेसिटी गुड वो गुड होती है जिनके कंजम्पशन अवॉइड नहीं किए जा सकते। ऐसी कंडीशन में वो गुड आपकी किसी भी प्राइस पर परचेज की जाएगी, इवन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तब भी उसके कंजम्पशन अवॉइड नहीं किए जा सकते। और ऐसी कंडीशन में जब किसी के भी कंजम्पशन अवॉइड नहीं किए जा सकते तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। वहीं अगर गुड आपकी कंफर्टेबल या लग्जीरियस है तो उसके आसानी से कंजम्पशन अवॉइड किए जा सकते हैं, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी आपकी इलास्टिक। तो अगर नेचर की बात की जाती है तो हम अगर सबसे पहले देखते हैं तो लग्जीरियस गुड। अभी बता चुका हूं कि लग्जीरियस गुड के कंजम्पशन आसानी से पोस्टपोन हो सकते हैं, इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। अब इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है, वो अगर प्राइजेस के थोड़े से चेंजेस की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आना तो वो कहलाएगी इलास्टिक। और इनइलास्टिक क्या होता है, प्राइजेस के बहुत ज़्यादा चेंजेस होने से डिमांड में थोड़ा सा इफेक्ट आया वो कहलाएगा इनइलास्टिक। जैसे अगर आप वीट का कंजम्पशन करते हो और वीट आपको मालूम है एक राशन शॉप पर 2 रुपये और बाज़ार में 20 रुपये, तो 10 टाइम्स का डिफरेंस है। अगर 2 रुपये में आपको वीट मिलने लगे, जैसे अभी कोरोना में आपको गवर्नमेंट ने फ्री में वीट दिया, तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो 4 रोटी खाते थे उसकी जगह आप अनलिमिटेड रोटी खाना शुरू कर दो। तो नेसेसिटी की क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। ठीक है, तो अगर गुड आपकी क्या है, लग्जीरियस है तो इलास्टिक, और अगर नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक। ठीक है, फिर से एक बार बताने की अगर जरूरत हो तो बता देता हूँ कि यहाँ लग्जीरियस लेस चेंज इन प्राइस एंड मोर चेंज इन क्वांटिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। वहीं नेसेसिटी गुड्स मोर चेंज इन प्राइस एंड लेस चेंज इन क्वांटिटी, देन इनइलास्टिक। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है आपका, वो है आपका नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। और अगर किसी के फ्यू यूजेस हैं तब क्या होगा, इनइलास्टिक होगी। जैसे अगर आपके पास मैच बॉक्स है तो उसके क्या क्या यूज हैं, बहुत सारे। केबल, और केबल क्या है, टू बर्न। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो उससे बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे
आप अपने घर में फ्रिज चलाते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो, टीवी चलाते हो, बहुत सारे गांव में जाओगे तो हीटर भी चलेगा, इंडक्शन भी चलता है। शहरों में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो इंडक्शन चलाती हैं। तो बहुत सारे यूजेज हैं। इवन यहाँ तक अगर कंट्री लेवल पर देखा जाए तो वहाँ पर आपकी ट्रेन तक चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो प्राइजेस का थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, डिमांड में बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। जैसे अगर शहरों की बात की जाए तो पहले घरों में हीटर चलते थे, इसे चलाते थे तो हीटर चलते थे, है ना। और हीटर अब क्या हो गया है, पहले 1 रुपये या 2 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हुआ करते थे, अब 7 रुपये हो गए हैं, 5 से 7 रुपये। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो अब रेयरली किसी एक फैमिली में हीटर का यूज़ हो रहा होगा, अदरवाइज़ क्या हो रहा है, हीटर का यूज़ घट गया। और हीटर के यूज़ घटने से कंजम्पशन क्या हो गए, घट गए। तो प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, और कंजम्पशन घट गए। तो प्राइजेस के थोड़े से चेंजेस की वजह से उसके यूजेस क्या हो गए, कम हो गए। और वहीं गांव में हीटर खूब चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ है वही इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ भी है। अगर प्राइजेस वहाँ पर कम है तो वहाँ हीटर भी चल रहे हैं। इवन जो गांव में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है वो भी ऑपरेट किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तब वहाँ पर आपके यूजेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्राइजेस क्या हैं, कम हैं। और अगर दूसरा एग्जांपल जैसे मैच बॉक्स का मैंने बताया था, तो वहाँ पर क्या है, उसका केवल एक ही यूज़ है, या कुछ लोग और भी काम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिमिटेड यूजेज हैं। ऐसे ही अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक है तो उसका बहुत सारा यूज़ नहीं है, केवल क्या है, टू गेन द नॉलेज रिगार्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, तो उसके लिमिटेड यूजेज हैं। तो जिन कमोडिटी के लिमिटेड यूजेज होते हैं, ठीक है, कमोडिटीज़ के लिमिटेड यूजेज होते हैं, उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। और जिनके बहुत सारे यूजेज पॉसिबल होते हैं उनके लिए इलास्टिक होगी। ठीक है, अगला देखो, ये रब कर देता हूँ। थर्ड है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम के बेसिस पे देखा जाए तो 2 टाइप के कंज्यूमर हो सकते हैं, एक रिच और दूसरे पुअर। तो अगर कोई व्यक्ति रिच है तो उसके लिए प्राइसेस का थोड़ा बहुत चेंज या बहुत बड़ा चेंज भी कोई मायने नहीं रखेगा। तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, उसके लिए होगी इनइलास्टिक। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो हाई प्राइस्ड है वो तो वो परचेज करेगा भी, लेकिन साथ में अगर उस प्राइसेस में बहुत बड़ा चेंज हो गया तब भी वो उसकी क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ही इज़ कैपेबल टू परचेज द गुड्स एट एनी प्राइस। वहीं अगर पुअर पर्सन है उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, उसके लिए होगी इलास्टिक। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज भी क्या करेगा प्राइसेस में, उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगा। प्राइस का थोड़ा चेंज उसकी डिमांड को बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। तुमने देखा होगा मार्केट में कुछ जो पुअर पर्सन होते हैं वो ऐसी शॉप पर जाना पसंद करते हैं जहां पर लो प्राइस प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम कम होती है और उस इनकम को पूरा, ऐसा नहीं कि सारा का सारा स्पेंड, वो इनकम का वो जो पार्ट उन्होंने अर्न किया वो किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करने पर ही खर्च करते हैं। इसलिए वो ट्राई करते हैं कि बाज़ार में ऐसे प्रोडक्ट ढूंढे जाएं जो लो प्राइस हो। अगर बाज़ार में अनाज भी देखा जाए तो एक ऐसा पर्सन जो रिच है वो क्या करेगा, वो मॉल में से पैकेट बंद प्रोडक्ट परचेज करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ दलिया का।
अगर आप बाज़ार से दलिया परचेज करते हो पैकेट बंद और वो भी मॉल से, तो उसकी प्राइस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और वही दलिया आप किससे, बाज़ार से गेहूँ खरीदो और चक्की पर उसे पिसवा लो, तो उस दलिया की प्राइस और जो मॉल में दलिया की प्राइस, दलिया तो एक सही है लेकिन दोनों की प्राइसेस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जो हाई प्राइस लोग हैं, जो हाई इनकम अर्न लोग हैं, वो क्या करेंगे, उस दलिया को प्रेफर करेंगे और उसी की प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, है ना। अगर ये वाला जो दलिया जो रिच पर्सन वो मान लेते हैं अगर 100 रुपीज़ केजी के हिसाब से सेल हो रहा है, तो जो पुअर पर्सन ने लोकल मार्केट से तैयार करवाया उसकी कीमत मात्र 50 रुपये है। ये भी ज़्यादा है वैसे, इतना भी नहीं होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो जस्ट हाफ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर पुअर पर्सन अगर उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो थोड़ा सा चेंज भी क्या करेगा, डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, और अगर रिच पर्सन कर रहा है तो प्राइस का ज़्यादा चेंज भी उस पर कम इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो अगर कम इफेक्ट डाल रहा है तो इनइलास्टिक और ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है तो इलास्टिक। इसके बाद फोर्थ है आपका हैबिट। हैबिट के बेसिस पर अगर कंज्यूमर को डिवाइड किया जाए तो एक तो कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का हैबिचुअल होगा और एक ऐसा होगा जो हैबिचुअल नहीं होगा। तो जो हैबिचुअल होते हैं उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। जो हैबिचुअल हैं उनके लिए इनइलास्टिक, और जो हैबिचुअल नहीं है वो इलास्टिक। ठीक है, कुछ अजीब सा लग रहा होगा, एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ का बताता हूँ। आपने लॉकडाउन का समय देखा है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड ने हर एक सब्जेक्ट में केस स्टडी डाल दी है, तो इस बार आपको इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडी मिलेगी। तो ये जो पॉइंट बताए जा रहे हैं इन पॉइंट पर कोई भी केस स्टडी आ सकती है। जैसे अभी मैं हैबिट पर आपको केस स्टडी बता देता हूँ। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें बंद थी, फिर कुछ एकाध शायद 1 या 1.5 महीने बाद सरकार ने क्या किया, वो जो शराब की दुकानें बंद की हुई थी वो खोल दी। उससे क्या हुआ, जो पहले दिन दुकानें खुली उससे 5-5 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर रात भर लोग बैठे हुए हैं, और उस पर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैक्स वो लेती थी उस टैक्स से ज़्यादा टैक्स लगा दिया, सेस लगा दिया, सरप्लस टैक्स लगा दिया। जैसे सेस को बोलते हैं सरप्लस टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो उस जो शराब की बोतल जो आपको पहले 500 रुपये की मिलती थी वो अब 1000 और 800 रुपये की मिलने लगी विद इंक्रीज द टैक्स रेट। लेकिन जो हैबिचुअल थे उन्होंने फिर भी उसको परचेज किया। तो अगर कोई हैबिचुअल है तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। अगर कोई ओकेजनली पीता हो तो उसके लिए भी इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइस का जो बहुत चेंज है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। लेकिन जो रेगुलर पी लेने वाले हैं उनके लिए वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि प्राइस का बड़ा चेंज भी उन पर कम इफेक्ट डालेगा, लेकिन वो परचेज जरूर करेंगे। ठीक है, तो 4 हो गए। नेक्स्ट, तो जिन कमोडिटी पर कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, पहला केस क्या बनेगा, हाई एक्सपेंडिचर। तो जिन कमोडिटी को परचेज करने के लिए कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं उनके लिए इलास्टिक, और दूसरा केस होगा लो एक्सपेंडिचर, उनके लिए इनइलास्टिक। जैसे अगर आप बाजार से एक कार खरीदने जाओ तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर होंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे, हाई एक्सपेंडिचर होंगे। एक मोबाइल परचेज करने जाओ तो आपको 10 से 20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा।
एक्सपेंडिचर क्या हो गए, हाई हो गए। तो जब हाई एक्सपेंडिचर होते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है, और अगर लो एक्सपेंडिचर करने हो तो इनइलास्टिक। जैसे ये चौक परचेज करनी है तो इस चौक को परचेज करने के लिए मात्र 10 या 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6th पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग गुड दो टाइप की होती है, एक कहलाती है ड्यूरेबल और दूसरी कहलाती है नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल गुड के लिए इलास्टिक है और नॉन ड्यूरेबल के लिए इनइलास्टिक है। इलास्टिक और इनइलास्टिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलास्टिक का फिर से मतलब बताता हूँ, लेस चेंज इन प्राइस और मोर चेंज इन क्वांटिटी। वहीं इनइलास्टिक का मतलब होता है मोर चेंज इन प्राइस और लेस चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर ड्यूरेबल गुड है, जैसे सॉरी जैसे आपका कार है, अगर आपने 5 लाख रुपए खर्च करके एक कार खरीदी तो आप कम से कम 10-15 साल तक कोई दूसरी कार नहीं खरीदी, यानी कि वो यूज़ होती रहेगी अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर आपने 1 रुपये खर्च करके एक माचिस खरीद ली, सब्जी बनाने के लिए ऑयल परचेज कर लिया, तो एक बार उस ऑयल से जब सब्जी बन जाएगी तो दोबारा उस ऑयल का यूज़ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो जिन कमोडिटी को वो ऐसी गुड कहलाती है नॉन ड्यूरेबल। ऐसे ही इस चौक से एक बार जब पूरे ख़त्म हो जाएगी और एक बार इस बोर्ड पर मैं लिख दूंगा तो फिर इस चौक से दोबारा मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे नई चौक यूज़ करनी पड़ेगी। एक माचिस की तिल्ली से अगर मैंने वो जला दी तो फिर उस माचिस की तिल्ली का दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। तो ऐसी गुड जिनका कंजम्पशन केवल एक बार होता है वो ड्यूरेबल कहलाती है और उनके लिए इनइलास्टिक। और जिन गुड को हम बार बार यूज़ करते हैं वो कहलाती हैं इलास्टिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। और 7th है आपका, अगर इसमें भी दो हैं, एक हाई प्राइस गुड और दूसरी लो प्राइस गुड। तो जो हाई प्राइस गुड है उनके लिए इलास्टिक और जो लो प्राइस गुड है उनके लिए इनइलास्टिक। ठीक है, तो जैसे आपने कार खरीदी तो 5 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख रुपए खर्च किए, 20 लाख रुपए खर्च किए, तो वो हाई प्राइस है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी। और माचिस खरीदी, एक चौक खरीदी, इसके लिए लो प्राइस है, इनकी प्राइस कम होती है, माचिस के लिए 1 रुपया खर्च करना होता है, तो ये इनइलास्टिक। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको ये 7 फैक्टर्स बताए। अगर ओवरऑल देखो तो आपको केवल 2 ही कैटेगरीज नज़र आएंगी। अगर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था लग्जीरियस गुड, तो लग्जीरियस गुड कई बार यूज़ की जाती हैं, है ना, हाई प्राइस होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, तो वो इलास्टिक। कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं उन पर। तो अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए तो ये बनाए गए 7 फैक्टर्स हैं। रियलिटी में तो आपके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हैं या 2 ही टाइप की गुड है, एक लग्जीरियस गुड और दूसरी नेसेसिटी गुड। अगर कार खरीदने गए हो तो 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, और गेहूँ खरीदने गए हो तो केवल 15 से 20 रुपये खर्च कर रहे हो। 1 कुंटल खरीद लिया तो 2000 रुपये खर्च करोगे मात्र। माचिस का 1 डिब्बी खरीदोगे तो 2 रुपये के या 1 रुपये खर्च करोगे, 2 रुपये खर्च करोगे। पूरा पैकेट खरीदोगे तो 10 से 20 रुपये खर्च करोगे। वहीं एक मोबाइल खरीदोगे तो आपको ज़्यादा पे अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं अगर एक सिम खरीदोगे तो आपको कम खर्चा करना है। तो ऐसी गुड जिनकी प्राइस कम है वो आपकी नेसेसिटी गुड होती हैं, वो नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं और उन पर एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं।
ऐसी गुड आपकी उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। और जो गुड आपके हाई प्राइस हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने हैं, जो जिनकी प्राइस भी ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करने हैं, कंज्यूमर वो अपने कंफर्ट के लिए परचेज करता है, ऐसी गुड के लिए वो इलास्टिक है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको केवल